जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम आपको आपके प्रश्न पत्र का प्रश्न संख्या 3 जिसमें आपको गद्यांश दिया रहता है और उसके अकॉर्डिंग आपको 3 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपका 6 नंबर पक्का हो जाता है। अगर आप पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो आप निश्चित ही 6 नंबर पा जाएंगे। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने प्रश्न पत्र में जो प्रश्न रहेगा वह प्रश्न दिया रहेगा कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी इसमें हमने अभी एक गद्यांश लिया है, उस प्रश्न पत्र में 2 गद्यांश रहेगा अथवा करके दिया रहेगा जिसमें से आपको किसी एक गद्यांश को फॉलो करते हुए उसमें दिए गए प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए हम जो गद्यांश लिए हैं उसी के अकॉर्डिंग जो भी प्रश्न पूछा गया है हम उसी पर चर्चा करेंगे। अगर आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते हैं तो आपको 6 नंबर निश्चित रूप से मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो गद्यांश हमने लिया है वह गद्यांश है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाव के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। दोस्तों, ये जो हमने जो पैराग्राफ लिए है यह इतना इम्पॉर्टेंट है कि यह एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार पूछा जाता है। तो हम आज उसी को आपको बताएंगे कि आप कैसे इसे लिखेंगे। इसमें 3 प्रश्न दिए रहेगा। पहला प्रश्न 2 नंबर का, दूसरा और तीसरा भी 2-2 नंबर का, तीनों रहेगा। इसमें पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और दूसरा प्रश्न है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से लाइन के नीचे रेखा खींची जाएगी। आपको उस जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करनी होगी। उसके बाद नीचे 2 प्रश्न दिए रहेगा, उस प्रश्न का उत्तर आपको उसी पैराग्राफ से देना होगा। तो चलिए हम पहले प्रश्न नंबर 1 जो भी संदर्भ लिखना है उसकी बात करते हैं। तो हमने यहाँ देख सकते हैं कि संदर्भ लिखा है। आप समझने के साथ साथ लिखना भी सीखेंगे। यहाँ से सबसे पहले आप अपनी कॉपी में सबसे ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। तो जैसा कि हमने पहले से डाल रखा है, हमने यहाँ देख सकते हैं कि किसी और भी कलर के पेन का यूज नहीं किया है ताकि आप काली और नीली का ही यूज करें। अगर आप दूसरे पेन का यूज करते हैं तो आपको समस्या हो सकती है, इसलिए आप कोशिश करिएगा कि काली और नीली पेन का ही उपयोग कीजिएगा। तो चलिए पहले प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है उसमें संदर्भ लिखना है। उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो गद्यांश दिया गया है वह किस पाठ से लिया गया है, तभी आप संदर्भ को लिख पाएंगे, और उसके लेखक तो ज़रूर जानना है। तो संदर्भ में सबसे पहले आपको लिखना क्या है, प्रस्तुत गद्यांश। यानी जो अगर कहानी के टाइप का है तो वह गद्यांश होता है, और कविता या श्लोक टाइप है तो वह पद्यांश होता है। तो इसमें हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता। ये जो गद्यांश है यह मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो जो पाठ का नाम रहेगा हम उसे ब्लैक पेन से लिखेंगे और सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा देंगे। उसके बाद नामक पाठ से अवतरित किया गया है। इसके लेखक, अगर गद्यांश है तो लेखक, और अगर पद्यांश है तो हम कवि लिखेंगे। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। जो ये हम लेखक का नाम लिखेंगे वो भी काले पेन से लिखेंगे। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह पूरा हो जाता है। अगर आप सही से लिखते हैं तो आपका 2 नंबर यहाँ से संदर्भ में मिल जाएगा। उसके बाद आपको बता दें, यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी जो इस गद्यांश में यहाँ से देख सकते हैं कि रेखांकित किया गया है, किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। आप यही जो लाइन दिया गया है, जो रेखांकित किया गया, इसे ही अपने शब्दों में लिखना है ताकि एग्जामिनर समझ सके कि आप कोई पकड़ जो है इस सब्जेक्ट पर अच्छे से है, इसका आप आंसर जानते हैं। तो इसी का हमने यहाँ देख सकते हैं हेडिंग डाला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको भी इसी तरह की हेडिंग डालना है
रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। उसके बाद आप यहाँ से उसे अपने शब्दों में 2-4 लाइन 6 लाइन जितना आप कर सकते हैं अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर देनी है। व्याख्या करने के बाद हम आ जाएंगे तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न देख सकते हैं। तीसरे प्रश्न में 1 और 2 में यानी 2 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला प्रश्न हो गया। और दूसरा है कुसंग और अच्छी संगत में क्या अंतर है। इन दोनों प्रश्नों का भी उत्तर आपको इसी जो पैराग्राफ दिया गया है इसी में से ढूंढकर लिखना है। अगर आप इसी में से ढूंढकर बना सकते हैं, अगर बनाना चाहते हैं तो उसमें आप इसमें से थोड़ा बहुत ढूंढिए, उसके बाद थोड़ा अपने आप मिलाकर आप उसे अच्छे से लिख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।